रामू, तू इधर प्रिंटर की सफाई कर रहा है, देखना जरा सर का केबल कितना गंदा पड़ा हुआ है, इसको भी तो साफ कर दे। जी साहब, अभी सफाई कर देता हूँ। ठीक है, कर दे। सर, वो मल्होत्रा साहब की ना कॉल आई थी, बोल रहे थे कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो तो हमें ट्रांसफ़र कर देना। हाँ, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे उसे सेंड करने का ध्यान नहीं रहा था, लेकिन अब कर देता हूँ। कर दिया उनको सेंड मैंने, लेकिन हाँ, उन्हें कॉल करके बता देता हूँ कि मैंने उनका प्रोजेक्ट सेंड कर दिया है। जी सर। अरे, मेरा मोबाइल रखा हुआ था यहाँ पर। मोबाइल कहाँ गया मेरा? अरे, मोबाइल कहाँ चला गया? रखा तो मैंने यहीं पर था। अरे रोहित, मेरा यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ था, तुमने देखा था क्या? नहीं सर, मैं तो बस अभी आपके ऑफिस में आया हूँ। सर, एक बार आप रामू से पूछ लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना यही आपके ऑफिस में सफाई कर रहा है, शायद रामू ने उठा लिया हो। अरे साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं साहब का फोन क्यों उठाऊंगा? लेकिन थोड़ी सी देर में मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? और तुम दोनों की सिवा यहाँ पर कोई है भी तो नहीं। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रामू ना झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको पता है कि आपका फ़ोन जो है ना वो बहुत महंगा है, और मैं ना इन गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि महंगी चीज़ को देखते ही इनकी नीयत बहुत जल्दी डिग जाती है। साहब, आपने क्या मुझे चोर समझ रखा है जो मैं साहब का फोन चोरी करूंगा? अरे, मैं कुछ नहीं जानता, तुम दोनों ही इस ऑफिस के अंदर हो, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। सर, मैं तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैंने तो आपका फ़ोन देखा तक नहीं है, और मैं आपका फ़ोन क्यों चोरी करूंगा? और मैं ना इस रामू को अच्छे से जानता हूँ, इसी ने आपका फ़ोन चोरी किया होगा, लेकिन ये बता नहीं रहा है। साहब, आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं तो आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी चोरी की है जो आज आपका फोन चोरी करूंगा? चोरी तो तू तब करता ना जब तुझे चोरी करने का मौका मिलता। आज तक तुझे चोरी करने का मौका ही नहीं मिला, और आज मौका मिल गया तो तूने फोन चोरी कर लिया सर का। और सर, देखिए तो सही, पूरे 1.5 लाख रुपए की चोरी की है इसने। अरे, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रोहित, तुम बोलो कि रामू ने मेरा फ़ोन चोरी किया है और वो मना कर रहा है। सर, अब आपके फोन का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप एक काम कीजिए, मेरा फोन लीजिए और मेरे फोन से ना अपने फोन पर रिंग करके देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि आपका फोन कहाँ पर है। ये लीजिए। हाँ रोहित, ये तो ठीक कहा तुमने, अभी मैं कॉल करके देख लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा मेरा मोबाइल कहाँ पर है। रामू, सर के फोन की घंटी तो तेरी जेब से बज रही है, निकालना जरा इसको। ये देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे कि आपका फोन इसी ने चोरी किया है, और देखो इसकी जेब से निकला है आपका फोन। रामू, तूने तो कहा था तूने मेरा फ़ोन चोरी नहीं किया है, अब मुझे ये बता तेरी जेब में कहाँ से आया मेरा फ़ोन? बोल, क्यों चुराया मेरा फ़ोन? साहब, मुझे नहीं पता कि आपका फोन मेरी जेब में कहाँ से आया। ये लीजिए साहब अपना फोन। और सर, आज तो इसने आपका फोन चोरी किया है, कल को पता नहीं क्या क्या चोरी करने लगेगा। मैं तो कहता हूं सर कि ऐसे लोगों को ना अपनी कंपनी में रखना ही नहीं चाहिए। अभी के अभी इसको कंपनी से निकालकर बाहर कर दीजिए। रोहित, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तक इसने मेरी कंपनी में कभी चोरी नहीं की है, फिर आज इसने मेरा फ़ोन कैसे चोरी कर लिया? अरे सर, मैंने अभी बताया तो था आपके लिए कि इसके मन में ना लालच आ गया होगा आपका इतना महंगा फोन देखकर। और सर, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी के अभी इसको कंपनी से बाहर निकाल दीजिए। रोहित, इसे मैं कंपनी से बाहर तो निकालूंगा ही, लेकिन उससे पहले ये भी तो देख लूं कि इसने मेरी आंखों के सामने मेरा फ़ोन चोरी कैसे कर लिया। लेकिन सर, आप देखेंगे कैसे कि इसने आपका फोन कैसे चोरी किया था? रोहित, वो देखो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, अभी चेक कर लेता हूँ। अरे सर, अब सीसीटीवी कैमरा क्या चेक करना? सर, आपको तो पता है कि इसी ने चोरी की है, और चोरी चाहे कैसे भी की हो, चोरी तो चोरी होती है ना। नहीं रोहित, चेक तो करना पड़ेगा मुझे, तभी तो मुझे इसके बारे में पता चलेगा। रोहित, ये क्या देख रहा हूं मैं? तुमने मेरा फोन यहां से उठाकर इस रामू की जेब में रख दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ सर, आपका फोन मैंने ही चोरी किया था, और मैंने आपका फोन चोरी करके इसकी जेब में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये इस कंपनी का चपरासी है, और मैं इस कंपनी का कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद भी ये मुझसे ज्यादा सैलरी ले रहा है, इसलिए मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इसको कंपनी से बाहर ही निकलवा देता हूँ। तो तुमने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इस रामू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हें पता है ये पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता है, और तुम्हें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं इस कंपनी में आए हुए, और उसके बाद तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा? कभी नहीं। साहब,
आपकी इस गलती की वजह से आज साहब मुझे नौकरी से भी निकाल सकते थे। बताइए साहब, आपने ऐसा क्यों किया? और मैं तो आपकी टेबल पर पानी भी लेकर जाता हूँ। रामू, मुझे तुझ पर यकीन था कि तू मेरा मोबाइल चोरी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। और रोहित, तुम इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। नहीं नहीं सर, आप मुझे इस कंपनी से बाहर मत निकालिए, क्योंकि सर इस कंपनी की सैलरी की वजह से मेरा घर चलता है। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो सर मैं तो अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाऊंगा। और हाँ रामू, मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सर, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। और ये सब तो ना तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। ये लो अपना मोबाइल और निकलो यहाँ से। रामू बेटा, मुझे माफ़ कर दे, जो बेवजह मैंने तुझ पर शक किया। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे, जाओ और काम देखो।